afternoon everyone. ट्रांसजेनिक क्या लिखा था? देखिएगा इसमें इतना है नहीं, ठीक है। मैडम जी आपने क्या बताइए एमएससी पे मिला जो में मिलती है। हाँ तो फिर उसमें तो मतलब हम उसमें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं, हमारी बॉडी बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्लोन बनाना बहुत बहुत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाँ हमारे बॉडी पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, ये है। एलियन से बने हुए हैं। देखो एलियन का तो पता नहीं, बट कल मैंने बताया था कि जैसे हम लोग चाहेंगे हमारा आने वाला टिकट जो है वो शाहरुख खान जैसा हो, तो आप क्या करेंगे, शाहरुख खान के सुंदरता वाले जीन लेंगे, उसको कट करके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे, इन विट्रो लेके जाके उसको फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उसको इम्प्लांट कर देंगे। समझ में आ रही है? जिसके बाद जो बेबी पैदा होगा बहुत सुंदर पैदा होगा, बट वो शाहरुख खान जैसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सुंदरता के जीन देकर हम कोशिश कर सकते हैं, बट हुबहू शाहरुख जैसा बना ले जाए क्लोन, वो गलत है। यहाँ क्लोनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन ट्रांस जीन का मतलब होता है किसी भी जीन का हमारे शरीर में प्रवेश कर जाना, ठीक है, सुंदरता वाले, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप, मैं ये बोल रहा था है ना वो हाइब्रिड हमारी ऐसे नहीं है, हाइब्रिड कैसे होगी बेटा जी, मुझे नहीं पता। सीरियसली तुमने कहाँ न्यूज़ पढ़ी? फेसबुक पर तो नहीं पढ़ी, फेसबुक पर तो नहीं पढ़ी, बस क्या बहुत उस पर आता है। स्क्रीनशॉट दिखा दो मुझे। आप लोगों ने जहाँ ये ट्रांसजेनिक भेड़ लिखी है ना, वहाँ आधा सा पेज छोड़ दीजिए, आधा सा पेज और उसमें लिखिएगा ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक गाय। हाँ लिखवाऊंगी मैं कल, मेरे पास आज छुट्टी होगी। हो गया ट्रांसजेनिक गाय। पता नहीं इसका कुछ कुछ खबरें ऐसी होती है, फेक होती है, बेचारी झूठ होती है। मोबाइल में यकीन मत कीजिए, करना है तो न्यूज़पेपर में किया करें, पर ऑथेंटिक होगा। बुक्स में करेंगे, यूट्यूब पे दिखता है लाइक चीज है, जो रिसर्चेस होती है वो अलग, रिसर्चेस तो चलती रहती है, बट क्या वो बाकी में ऑथेंटिसिटी है, मुझे दिखा जरूर ना मुझे सेक्टर के बाद में, ठीक है ना, बाद में दिखा जरूर ना, मुझे कुछ ठीक नहीं सीखने को मिलेगा। ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, तो पहली खास बात क्या होती है क्लास, हमें ट्रांसजेनिक काउ की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक तो हम चाहते हैं कि एक हमें ऐसी गाय चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा दूध देती हो, पहली खास बात। दूसरी खास बात, उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई में होनी चाहिए,
ठीक है ना। प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत हाई रिच होनी चाहिए, ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि उसमें जो फैट है वो हाई रिच होना चाहिए। हम दूध क्यों पीते हैं? इसे तो पीते कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, राइट। तो उसमें जनरली होता क्या है, आपको ट्रांसजेनिक काउ लेने से पहले आपको कुछ गाय की जरूरत पड़ेगी। किसकी गाय? ये गाय जो है कहाँ से ली जाती है? जो बुचर हाउस होते हैं। बुचर हाउस मतलब जहां पर बिल्कुल गाय काटी जाती है, ठीक है, वहां गए हम, वहां से हमने गाय से ले लिए उनके ओवा, ठीक है। हमको गाय की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ ओवा की। क्लियर है? ओवा लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इस ओवा को इन विट्रो ही, समझ में आ रही है, इन विट्रो ही इसे हम किसी मेल के साथ फ्यूज करा देंगे। समझ में आया? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आई? पहले हमने क्या किया, बचर हाउस में से जाकर गाय ली, गाय में से उसके हमने ओवा ले लिया, ओवे को हमने क्या करा दिया, फर्टिलाइज करा दिया। फर्टिलाइज कराने के बाद अब हम इस फर्टिलाइज्ड एग को सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा, हम इसमें इसके जो एग्स होते हैं इसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें योक वाला जो पोर्शन होगा वो अलग रहता है, और मेल और जो फीमेल जो न्यूक्लियस है वो हमें बहुत क्लियर दिखने लगेंगे। जो न्यूक्लियस है, समझ में आ रही है? आपको हर बार बताया जाता है हमारी सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो न्यूक्लियस करके चलता है। हमें क्लोन भी जब बनाना था तब हमने भी क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया, है ना। सेम चीज यहाँ पे याद रखकर चलनी है। हमने क्या किया, अब उसमें से जो मेल, मैं जनरली मेल कहूँ जबकि आप तो फर्टिलाइज्ड आप न्यूक्लियस ले सकते हैं, ठीक है ना, प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। उसपे हमने क्या किया, इस ट्रांस जीन को, ट्रांस जीन को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट माने उसमें प्रवेशित कर दिया। समझ में आया यहाँ तक? प्रवेशित करने के बाद में यहाँ पर हमने क्या किया, फिर उसको इन विट्रो ही उसको जाइगोट बनने दिया, मतलब ब्लास्टुला स्टेज। एक पीरियड होगी आपके जाइगोट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 स्टेज, जो 16 सेल की स्टेज होती है उसको ब्लास्टुला बोलकर चलते हैं। यहाँ पे ब्लास्टुला हमने लिया। ब्लास्टुला लेने के बाद उसे हम किसी भी सरोगेट मदर में क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे। समझ में आया? सरोगेट मदर में इम्प्लांट करने के बाद में हम उससे क्या मिल जाएगी, हमें ट्रांसजेनिक काऊ मिल जाएगी। यहाँ पर ये गाय जो होगी अपनी पहले वाले उससे बिल्कुल अलग होगी। क्लियर है? बिल्कुल ट्रांसजेनिक टाइप की होगी, जैसे हम चाहते हैं, हमारे वांछित जीन गए आफ्टर ऑल इसमें। समझ में आ रही है बात? लिखिएगा इसी चीज को। उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च प्रोटीन युक्त दूध देने हेतु, देने हेतु गायों को ट्रांसजेनिक, इसको मत लिखो, तो मैं लिखवाऊंगी, ट्रांसजेनिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसकी विधि निम्नलिखित है, इसकी विधि निम्नलिखित है, और लीनियर डायग्राम भी कल बनवा दिया जाएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट, बूचड़खानों में काटी जाने वाली गायों में, बूचड़खानों, बूचड़खानों में काटी जाने वाली गायों में से अंड कोशिकाएं प्राप्त की जाती है, अंड कोशिकाएं प्राप्त की जाती है। सेकेंड, अंड कोशिकाओं को इन विट्रो ही
परिपक्वन कराते हैं, परिपक्वन कराते हैं, मैच्योर कराया है एक मतलब। नेक्स्ट, इन अंड कोशिकाओं का निषेचन भी इन विट्रो ही कराया जाता है, इन विट्रो ही कराया जाता है। नेक्स्ट, निषेचित अंडों का अपकेंद्रण कर पीतक व नर केंद्रक अलग व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट, केंद्रकों में डीएनए का माइक्रो इंजेक्शन दे दिया जाता है। नर व मादा केंद्रकों का संलयन हो जाने के बाद भ्रूण का परिवर्धन ही इन विट्रो ही कराया जाता है। नेक्स्ट, परिवर्धित भ्रूण को फॉस्टर माता में रोपित कर दिया जाता है, फॉस्टर माता में रोपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, संतति में ट्रांसजीन की उपस्थिति की जांच करते रहते हैं। नेक्स्ट, इस विधि से अधिक दूध देने वाली गायों का उत्पादन किया जाता है। इसके दूध से बना पनीर भी उत्तम प्रकृति दे दो। किसका आ रहा है, इसको बंद करें जरा। इस विधि से बना पनीर भी उत्तम प्रकृति का होता है, क्योंकि इनके दूध में प्रोटीन की मात्रा कई गुना अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे, ठीक। बाकी इस कॉपी को कल दोबारा लेकर आइएगा, मैं लीनियर डायग्राम बनवा देंगे एक आध, ठीक है। प्रोटीन अधिक कैसे हो जाएगी? नहीं
क्यों जो ट्रांसजीन यूज किया है ना, उसमें ट्रांसजीन ही वो यूज किया गया, एक ऐसी गाय से लिया गया जिसके नहीं समझ में आ रहा। ट्रांसजीन क्या यूज कर रहे हो तुम? एक सेकंड यार, ट्रांसजीन में कौन सा तुमने कंस्ट्रक्ट किया है? ट्रांसजीन दूध वाला बस। अभी मैंने स्टार्टिंग क्या किया था? स्टार्टिंग में ये कहा था कि हमें ऐसी गाय चाहिए होती है ज्यादा से ज्यादा दूध दे और उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई हो, यही बोला था। तो ट्रांसजीन तो वही लेकर चले। लीजिए, नहीं इसे मत बताइएगा, लीनियर डायग्राम कल करवाया जाएगा आज ही ठीक है। क्लास आप लोगों की बुक कंप्लीट हो गई आज ये वाली, ठीक है। आज से हम हमारा फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे, ठीक है, आज से। हाँ मैं ही कर रही हूँ, किसी और से करवाना है? हाँ कोई बात नहीं, ले आना आराम से, ठीक है, आराम से ले आना। मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि भाई अपना वो ले लेना। हाँ जी, अच्छा इस बुक में चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बेटा जी बुक दीजिए तो जरा। देखिए इसका इम्यूनोलॉजी तो पूरा कंप्लीट कराया है, ठीक है। सबके पास सिलेबस तो हो गई। हाँ अच्छा ये रहा ना, ठीक है। जी बॉटनी का दे दिया आपने, टोटल है क्या? और हाँ जी देखिए माइक्रोबायोलॉजी में खोल लेना आप लोग। हाँ पूछो पूछो। हाँ जी फिजियोलॉजी का बेटा जी स्टार्टिंग के हार्डली 1 या 2 चैप्टर जो थे वो 70% अकॉर्डिंग थे, बाकी उसके बाद फिर 100% चला। मैंने कटवा दिया, मैंने बोल कटवा दिया, आप लोगों को सिलेबस लिखवा दिया मैंने। जो नहीं आएंगे तो फिर वो अब आप लोग देखिए मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। इधर बस इम्यूनोलॉजी तो मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट है, ठीक। फर्स्ट टॉपिक जो था मैंने कहा था ये खुद को तैयार करना है क्योंकि इसमें आप लोगों का वर्क चला था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, खुद को करना है, ठीक। निशान लगा जो करना है आप लोगों को, जो नहीं करना मतलब खुद करना है, जो खुद करना है, ठीक। प्रोकैरियोटा मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों का, जिसमें स्ट्रक्चर है, स्लाइम लेयर, सेल वॉल, सेल एनवेलप, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, लीसोसोम, सेल प्रोजेक्शन, सीलिया फ्लैजेला, कंप्लीट है ये, ठीक। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, खुद को करना है, ठीक है। इसमें आपका ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने कहा था ना, इसमें सिर्फ डायरिया वगैरह जो आ रहे हैं लेप्रोसी, ठीक है, वो सब तुम्हें खुद को करके चलना है, मतलब कुष्ठ रोग वगैरह, ठीक है, वो खुद को करना है। नहीं आएगा अगर पढ़ लो, नहीं आता है तो मुझसे बोल देना, फिर क्लास में तुम्हारे पास बुक है ना, मेरी वाली है ना, या किसी बच्चों के पास बुक नहीं है वो फोटो स्टेट करा लो उस बुक से, ठीक है। खामा का लिखने में टाइम वेस्ट होगा, उसी में से जो समझ के बुक में है छपे होगा फर्स्ट नहीं थे, अच्छा थे ना, तो बस उसमें से पढ़ो। नोट तो एक ही चीज है, टिप्पणी आएगी, शॉर्ट नोट आएगा किसी पर भी, चाहे कुष्ठ रोग पर आ जाए,
चाहे आपका मेनिंजाइटिस पर आ जाए, किसी पर भी आ जाए, बट आएगा जरूर, ठीक है। इसमें मैंने फिर एड्स करा दिया, हेपेटाइटिस करा दिया, ठीक। अब आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, कल जरूर जाना, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी, हाँ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पर तो इस साल आ चुका है, इस साल आ गई हिस्ट्री, तो उसकी तो मुश्किल रिपीट होगी, बट इसकी नहीं आई है बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये तुम लोग को करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर जीन ट्रांसफर, ये मैम ने करा दिए हैं बॉटनी वाली मैडम से, तो मैं इसमें टिक नहीं लगा रही थी, ठीक। नेक्स्ट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल सेल टिश्यू ऑर्गन एम्ब्रियो कल्चर, ये मैम ने कराया होगा। प्रोस्टोप्लास्ट फ्यूजन करा दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, जिसमें हाइब्रिडोमास तो मैंने खुद ने कराया था, हाइब्रिडोमा और डीएनए एप्लीकेशन, ठीक है। पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह सब हो चुका है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैंने करा दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर ये कर लेना, कल बॉलीवुड याद आता है, ठीक है। थ्योरेटिकल है, कर लेना, पूरे से रेगुलेशंस अगर आएंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स करा दिए और ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लोनिंग करा दिए, कंप्लीट है। समझ में आ रही है? तो ये पेपर कंप्लीट है, थर्ड। फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो पूछिएगा। इसमें आप लोगों का वो रह जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट से तरह से बात चल रही है ना, फर्स्ट बुक पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। टाइम बचेगा, अगर 2-3 दिन की आप 3-4 दिन बच गए, उसमें करा दिया जाएगा, ठीक है। भले ही समझाना पड़े, भले ही समझा देंगे, बट पहले फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लो, टाइम है, अब ज्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास, वैसे भी फरवरी तक कंप्लीट करते हैं अपनी, ठीक है ना। अप्रैल में हो जाएगी शायद, बट मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम हम मान के चल रहे नहीं है, तो हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लिखिएगा पेपर फर्स्ट, अरे इसी में लिख लो ना, मत लिखो पर पेपर तो आज ही शुरू होगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये है क्लास आप लोगों का पेपर का नाम, और ये है पेपर फर्स्ट, ठीक है। पेपर फर्स्ट आता है आप लोगों का 33 मार्क्स का, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। जिस कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं ना, उसी में आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्लियर है। थोड़ा सा एक ब्रीफ वो ले लेते हैं आइडिया, इसमें है क्या क्या। तो क्लास देखिए, पहली खास बात, ये पूरा पेपर जो रहेगा ना आप लोगों का, वो इनवर्टिब्रेट के ऊपर है, अकशेरुकियों के ऊपर है, ठीक है। अकशेरुकी में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे गमन, अगर टॉपिक है आपका गमन, तो इनवर्टिब्रेट्स किस किस अंग की सहायता से गमन करते हैं, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, पैरापोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये सारे आपके आ जाएंगे इस गमन में, ठीक। तो कहने की बात, ये जितने भी स्ट्रक्चर होंगे गमन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, सब इसमें आएंगे, और उनके कार्य, किसके कार्य, तो जितने भी अंग आप पढ़ने वाले हैं उन सबके कार्य आएंगे, ठीक है। तो जिसमें पहला है आपका गमन, ठीक। गमन आपको बहुत सारे जंतुओं का पढ़ना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है कंकाल, लिखवा नहीं रही हूँ क्लास में, लिखना नहीं है कुछ भी, सिलेबस है आप लोगों के पास, सर्कुलेट कर लीजिएगा, फोटो लेना फोटो लीजिए, जैसे भी लिखवा ही जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है कंकाल, कंकाल हम जानते हैं 3 तरीके के होते हैं, अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल और होता है जलीय कंकाल, ठीक है। हाइड्रोटिक स्केलेटन बोलकर चलते हैं इसको हम।
तो जनरली आपको मैं एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन पढ़ रही है। एंडोस्केलेटन में जैसे स्पीक्यूल्स पढ़ लिया आपने साइकन का, ठीक। और एक्सो में जाएगा प्रॉन जो होता है, प्रॉन सबने देखा है पहले, है ना, झींगा मछली। तो उस झींगा के ऊपर काइटन का एक आवरण चढ़ा रहता है, वो आपको पढ़कर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है क्लास, उसको तो रट्टा मार के जाना। संवेदी अंगों को आता ही आता है, जैसे ऑस्ट्रेलियम पे आ गया आप लोगों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करके जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट है पोषण एवं पाचन तंत्र, मतलब ये कहानी ना मैं सब कराऊंगा मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाली, डोंट वरी, एक एक सब चीज करवाया जाएगा। उसके बाद सेकंड यूनिट में है आपका फूड, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, सर्कुलेशन मतलब पूरा परिसंचरण तंत्र आएगा इसमें, बहुत सारे एनिमल्स का, ठीक है। यूनिट थर्ड जो है इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ना सिर्फ इजी है बल्कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली, मतलब आप 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके आ सकते हो उसमें से। जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम और स्टारफिश, स्टारफिश मतलब जो आपकी स्टारफिश होती है उसका जल तंत्र जो बताया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मधुमक्खी और दीमक की सामाजिक को पूछी जाएगी इसमें, ठीक है, दोनों में से आता ही आता है, कर लेना अच्छे से, ठीक है। और एक है आपका इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम आता है, और ये रिप्रोडक्शन में कराओ, ठीक है। सब चीज आप लोगों को यहाँ कराई जाएगी, आप सिर्फ पेशेंस के साथ यहाँ बैठे और सुने, ठीक है। फर्स्ट है टॉपिक आप लोगों का आज से गमन। सबके पास सिलेबस तो है ही, आप लोग ले लीजिएगा सिलेबस, ठीक है। बात कर लेते हैं हम गमन के बारे में। गमन क्या होता है? गमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी प्राणी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गमन कहलाती है, ठीक। गमन हर एक अकशेरुकी में अलग अलग से हो सकता है, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन का मतलब है कूटपादीय गमन, ठीक है। आप इसको एक टर्म और दे सकते हैं, दैट इज अमीबॉइडल लोकोमोशन। अमीबॉइड लोकोमोशन को हिंदी में अमीबीय गति बोला जाता है या अमीबीय गमन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले पता होना चाहिए स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब कूटपादीय गमन, ऐसा गमन जो किसी कूटपाद के माध्यम से होता हो, ठीक है। लेकिन स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, मेरा सवाल ये है। नहीं वो तो आपने मुझे हिंदी में रूपांतरण कर दिया, बट एक्चुअली में क्या होते हैं मुझे वो जानना है। सीरियसली आपको सेकंड ईयर सबको होते नहीं, अमीबा में पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं, वो गमन के लिए एल्फीडियम में नहीं होंगे, एल्फीडियम में नहीं होंगे, फिर एक्टिनोफाइट्स में नहीं होंगे। मेरा सवाल है कूटपाद किसे कहते हैं? जो गमन में सारे होते हैं, तो गमन में तो सीढ़ियां भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, मेरे पैर भी है साथ, गमन में सारे जो शरीर से आवाजी अंग होते हैं, जैसे सांप में सीरियसली क्लास आप लोग तो सेकंड ईयर का होकर चलते हो। पहली बार ये बहुत पूछा जाता है ना, वाइवा में बहुत पूछा जाता है कूटपाद किसे कहते हैं, बच्चे अपनी लैंग्वेज में नहीं बोल पाते। कोट माने होता है फॉल्स, झूठे,
आप लोग अमीबा में होता है, अमीबा में होता है बोलते रहते हैं। ये है अमीबा, ठीक है। इसमें इसके अंदर एक्टोप्लाज्म भी होगा, एंडोप्लाज्म भी होगा। जिस डायरेक्शन में भी इसको मूव करना होता है उस तरफ का ये इसका शरीर उसी तरह छोटा सा एक कुंदनुमा संरचना बना लेती है, ब्लंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे संरचना जो बनती है ना और थोड़ी देर गायब हो जाएगी तो इसको कूटपाद बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कूटपाद। कहने की बात यह है ऐसे पैर जो बनते बिगड़ते रहते हैं उनको हम कूटपाद बोलकर चलते हैं, ठीक है। बट कुछ कूटपादों को बनते और बिगड़ते रहने का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रही है? कुछ पर्टिकुलर वे में पाए जाते हैं। क्लियर है? गुड। तो चलिए पहले कुछ लिख लीजिए गमन की डेफिनेशन। प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने की विधि को प्रचलन या गमन कहा जाता है। गमन करता है उसे प्रचलन या गमन कहते हैं। प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन, रक्षा वितरण, रक्षा सिर्फ रक्षा, कौमा प्रजनन आदि के लिए गमन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कूटपादीय गमन। पहली खास बात, कूटपादी गमन किसमें पाया जाएगा? कोई एग्जाम्पल दीजिए। अमीबा। अमीबा का संघ क्या होता है? इस संघ के अंतर्गत आता है आपका अमीबा। ऑर्थ्रोपोडा में, वेरी नाइस। प्रोटोजोआ में आएगा, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। प्रोटोजोआ की फाइलम तो संघ तो कौन सा है? प्रोटोजोआ। किस क्लास में आएगा? वर्ग कौन सा होगा उसका? वर्ग होगा इसका सार्कोडेना। सार्कोडेना या राइजोपोडा बोला जाता है इसको, ठीक है। और एक होता है स्पोरोजोआ, ठीक है। उसमें पाए जाते हैं कूटपाद। लिखने के लिए बहुत टाइम होगा, पहले समझ लीजिए। सार्कोडेना का मतलब होता है, सार्को मतलब प्रोटोप्लाज्म, ऐसे पाद जो प्रोटोप्लाज्म की सहायता से बनते हैं उनको हम सार्कोडेना के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो सार्कोडेना के जितने भी वो आपके मेंबर्स होते हैं उनमें कूटपाद पाए जाते हैं। स्पोरोजोआ के भी कुछ जंतुओं में, मैंने कहा कुछ जंतुओं में कूटपाद पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ का की कैरेक्टर क्या होता है? स्पोर बनते हैं, क्या सामने लिखा है बिल्कुल स्पोरोजोआ। इसका नाम जनरली 4 और विभाजन कर देते हैं ना, जिसमें एक है स्पोरोजोआ, एक होता है निडोस्पोरा, ठीक है। तो निडोस्पोरा में भी स्पोर बनते हैं, बाकी किसी में भी नहीं बनेंगे, 2 ही उसमें बनते हैं सब फाइलम में। समझ में आ रही है? चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, लिखवाएंगे इसको हम अच्छे से कल।